यूनिट का फर्स्ट पैराग्राफ। वंस अपॉन अ टाइम ऑल द एनिमल्स दैट वॉक ऑन लैंड एंड ऑल द बर्ड एंड इंसेक्ट्स that fly in the sky began in quarrel about who was the smartest and strongest. At first they spoke softly, then slowly they become angrier and louder. The tigers growled and the bulls howled. The bird gave loud cries and sickles. The insects buzzed as loudly as the wood. यानी यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से एनिमल्स क्या क्या यानी कहाँ कहाँ रहते हैं, वो किस तरीके से आवाज़ें निकालते हैं, कौन कौन से बर्ड है जो उड़ते हैं, कौन से इंसेक्ट्स हैं जो फ्लाई करते हैं। इंसेक्ट्स यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, वो सब किस में आता है? इंसेक्ट्स में आता है। और एनिमल्स में क्या आता है? एनिमल्स यानी कि काऊ, गोट, बफेलो, कैमल, ये सब में आता है। एंड बर्ड्स में क्या आता है? पैरोट, पिकॉक, डॉग, कुक, टिको यानी स्पैरो, वो सब आता है। तो उन सब के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो स्मार्ट होते हैं, कौन कौन से जो है वो उड़ सकते हैं, कौन जो है जो इंसेक्ट्स हैं वो कैसी आवाज़ निकालते हैं, तो बुज ऐसे कहते हैं ना, तो उनकी आवाज़ें निकालने का बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। नंबर 1, अमॉन्ग whom did the quarrel take place? क्वेश्चंस क्या पूछा? क्वेश्चंस अमॉन्ग whom did the quarrel take place? The quarrel took place among land animal, bird and insects. Second, what was the matter of quarrel among animal, bird and insects? Question mark. The animal, bird and insects quarreled among themselves about who was the smartest and strongest. वो कैसे जानवर है? बहुत ही तेज दिमाग के हैं एंड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द क्वेरल among the animal, bird and insects grow words? तो all the animals, birds and insects at first spoke softly, then slowly they become angry and loud. At last an old parrot said, "Stop shouting, let's not waste our time and angry in talk. Let's light." What I sheep the lion, can you fight? ये सब के बारे में बता दिया है। अब लायन के बारे में बता देते। कैन यू फाइट यूज सेकंड पैराग्राफ। आर यू ऑलरेडी? क्वेश्चन मार्क। द लायन आस्क्ड। यस, वी आर रेडी. They all shouted, "We are ready to go to the butterfly." Then listen carefully, said the lion. The lion whispered, "I have a plan. Captain Fox, you have a nice long tail. You will be any single one. The butterfly I shall whisper in your ear. When it is time to fight, you will put up your long tail to signal all the animals to attack the bird. Is that clear?" Very clear, sir, said the fox. अब यहाँ पे सेकंड स्टोरी में बता रहा है उसी में कि लायन जो है क्या बोलता है कि आर यू रेडी? तो लायन कहता है द आस्केड, यस वी आर रेडी, हम सब तैयार हैं। उसके बारे में कहता है कि भाई हम तो क्या है केयरफुली रहना है हमें। लायन जो है सबको समझाता है कि वो जो कैप्टन है, कौन है कैप्टन? इज अ फॉक्स। तो फॉक्स को कहते हैं कि जो लॉन्ग टेल यानी जिसकी लंबी पूंछ होती है, एंड सिंगल ऑन द बटरफ्लाई।
हमें शिकार करना है सबको, यानी जो कैप्टन होता है वो सब जानवरों को, सब एनिमल्स को समझा रहा है। अब लॉन्ग यानी विपर्स ईयर, सबसे कान किसके बड़े होते हैं, तो एलिफेंट के, उनको फिर वो अपना काम बता रहे हैं, फाइट करना है तुम्हें। नाउ द क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट रोल डिड द लायन प्ले एज द कमांडर ऑफ द एनिमल्स? What role did the lion play as the commander of the animals? So the answer is the lion as a commander prompted the animal to be ready to go to the butterfly and fight against the bird. Now second question, what was the secret plan of the lion? Question mark. The answer is the lion assigned the fox the duty to single all the animals by raising his tail to attack the birds. हमें क्या करना है, बर्ड्स पर अटैक करना है। लायन जो है सबको टेंड कर रहे हैं, प्लान बता रहे हैं, सीक्रेट प्लान। नाउ थर्ड, द मीनिंग ऑफ विस्पर्स इज ब्लैंक। ऑप्शन दिए हुए हैं, टू ऑल, बी टू स्पीक समथिंग वेरी क्विकली, सी टू गिव कमांड। आंसर इज टू स्पीक समथिंग वेरी क्विकली। आंसर आएगा हमारा बी। Now 4 paragraph, the small clear black eyes are above the narrow mouth. The frog's mouth is only large enough to eat small insects like termites, the frog's favorite food. termites यानी कि जो दीमक होती है ना, उसे कहते हैं इंग्लिश में टर्माइट। तो वो जो है फ्रॉग को वो ज्यादा पसंद है। द स्मॉल राउंडेड टॉन्ग स्टिक्स आउट बिटवीन द हार्ड अपर जो एंड द सॉफ्ट लोअर जो। द tongue has a round type and the frog has no teeth. The tail is light brown with dark brown patches. The smooth skin is dark purple on the back that fades to grey on the belly. बता रहा है कि वो किस तरीके से फ्रॉग किस तरीके से दिखता है। फ्रॉग यानी समझता है ना, फ्रॉग यानी क्या, यानी मेंढक। तो मेंढक के बारे में बता रहा है कि वो किस तरीके से दिखता है। तो उसकी जो हेयर होते हैं वो अपर जो की तरह एकदम चिकने चिकने होते हैं। उसकी टंग, उसके अंदर जो है फ्रॉग के जो है टीथ यानी दांत नहीं होते। और उसकी जो पूंछ होती है वो कैसे होती है, लाइट ब्राउन कलर की एंड डार्क ब्राउन होती है। और स्मूथ स्किन, उसकी जो स्किन होती है एकदम स्मूथ चिकनी। और डार्क पर्पल कलर का उसका बैक होता है, यानी कि जो उसकी कमर का भाग होता है वो बैक होता है, तो उसका वो डार्क होता है। और वो क्योंकि वो ज़्यादातर पानी में रहता है, पानी का यानी वाटर वाला एनिमल है, तो वो क्या है, चिकना रहता है। क्वेश्चंस, हाउ लार्ज इज द फ्रॉग्स माउथ? द आंसर इज द फ्रॉग्स माउथ इज लार्ज इनफ टू ईट स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स। क्योंकि उसका मुंह जो है वो छोटा है, इसीलिए वो क्या करता है, छोटे छोटे जानवरों को खाता है, स्मॉल इंसेक्ट्स खाता है। यानी कि जो मैंने बताया ना, इंसेक्ट्स यानी कि जीव जंतु जो होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, कॉकरोच है, टर्माइट है, मॉस्किटो है, ये सब। नंबर 2, डिस्क्राइब द फ्रॉग्स टंग। द फ्रॉग हैज अ स्मॉल राउंडेड टंग with a round type sticking out between the hard upper jaw and the soft lower jaw.
उसकी जो टंग है वो कैसी है, स्मॉल है एंड राउंड है। कैसा यानी गोल घुमा लेता है अपनी जबान को और दूर से ही खींच लेता है। थर्ड, हाउ इज द स्किन ऑफ द इंडियन पर्पल फ्रॉग? क्वेश्चन मार्क। The smooth skin of the Indian purple frog is dark purple on the back and grey on the belly। यानी जो इंडिया के फ्रॉग होते हैं, जो इंडिया के मेंढक होते हैं, उनके कलर कैसे होते हैं? डार्क पर्पल, डार्क कलर के होते हैं, डार्क पर्पल कलर के होते हैं और उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही सॉफ्टली होती है। नाउ थर्ड यूनिट, फर्स्ट पैराग्राफ। One day his mother decided to take him with her to visit her brother Vijay's uncles stayed in a small village. Vijay was very happy to go because he would be able to play with his cousins. Vijay and his mother arrived at his uncle's place late at night and Vijay went off to sleep. Suddenly, in the middle of the night, Vijay woke up. There was a lot of noise outside his room. Vijay could not understand why so many people were awake at night, but he was very tired. Very soon he fell back to sleep। यानी अब यहाँ पे विजय के बारे में बता रहा है कि उनकी जो एक दिन उनकी मम्मी ने डिसाइड किया कि चलो हम बाहर घूमने जाते हैं, तो विजिट यानी घूमते हैं, बाहर हम घूमने चलते हैं। तो उनके ब्रदर विजय यानी उनकी मम्मी के जो ब्रदर थे, तो उसके विजय के क्या हुए, अंकल हुए। तो उन्होंने बोला कि चलो हम विलेज चलते हैं, स्मॉल विलेज यानी कि छोटे गांव में चलते हैं, वहाँ हम घूम के आएंगे और अच्छे से हैप्पीनेस यानी हमारा जो मूड है वो फ्रेश हो जाएगा। तो विजय के साथ साथ उसकी बहन जो है यानी कि कजिन, उसकी जो कजिन्स थी वो भी खेल रही थी। उसके बारे में बताया कि इन लोगों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया, विजय की मम्मी ने और उनके अंकल ने। Now questions. First question, why did Vijay agree to go to a small village with his mother? विजय क्यों तैयार हो गया अपनी मम्मी के साथ छोटे गांव यानी जाने के लिए? आंसर इज विजय agreed to go to a small village with his mother because he would be able to play with his cousins। क्योंकि उसे अपनी बहन जो कजिन्स है यानी उसके चाचा यानी कि जो अंकल की लड़की है, तो उसकी कजिन्स हुई, तो उसे उसके साथ खेलने था, उसका खेलने का मन था, इसलिए वो रेडी हो गया, तैयार हो गया मम्मी के साथ गांव जाने के लिए। Why did Vijay go off to sleep soon? Questions mark. So Vijay went off asleep soon because they had reached his uncle's place late at night and he was very tired। क्योंकि जब वो अपने अंकल के साथ विलेज घूमने गया था, गांव घूमने गया, तो जब वहाँ से आया तो वो बहुत ही थक चुका था, इसलिए वो जल्दी सो गया। Now third questions, what could Vijay not understand when he woke up at about midnight? The answer is when Vijay woke up at about midnight, he heard a lot of noise outside his room, but he could not understand why so many people were wake up at night. Second, last night luckily the water had come, but it might be days before it come again. Till then they would have to only use the water they had collected in the night. Rajesh told Vijay to be careful and not to waste water.
If the family run out of water, the would have to buy water from someone else, and it was very expensive. Rajesh, give Vijay some examples of ways to यूज वाटर wisely, यानी जो हम वेस्ट करते हैं उसको वेस्ट करते हैं उसका वेस्ट. तो ही गिव विजय अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टोल्ड हिम टू यूज इट फॉर ब्रशिंग हिज टीथ. यानी उसने बोला कि हम किस तरीके से अपने पानी को बचा सकते हैं. एग्जाम्पल तो बताओ. तो उसने बोला हम क्या है, नल खोल के ब्रश नहीं करना है, हमें क्या करना है, ग्लास में पानी लेना है और फिर अपने ब्रश से दांत को साफ करना है और उसी से हमें गार्गल करना है. He told विजय to take a bath with a very small amount of water in a basket. और हम जब भी नहाने बैठे तो नल खोल के पूरा नहीं बैठना है, हमें एक बास्केट हमें भर लेनी है और उसी में से थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी यूज करके बाथिंग लेनी यानी नहाना है. He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later. यानी इसमें पानी का बताया है कि विजय और जो इसका राजेश, ये दोनों जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से कि पानी को सेव करके रखें, पानी को हम बचा के रखें. हम कहते हैं ना कि भाई पानी को ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें हिसाब देना पड़ता है, हर चीज़ का हमें ऊपर वाले को हिसाब देना पड़ता है. हम पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं. जैसे कि अभी हम सिटी में रहते हैं, अहमदाबाद जो एक सिटी है तो हम सिटी में रहते हैं. तो सिटी में क्या है, अनलिमिटेड जो है नदी है, तालाब है, बहुत सब है. तो यहाँ पे क्या है, पानी की कमी नहीं होती. बट तो हम क्या करते हैं, पानी को अनलिमिटेड उसको यूज़ करते हैं, उसको यानी पानी भिवाते हैं उसको, यानी उसको सेव करके नहीं रहते. लेकिन जब अगर तुम्हें पानी की कीमत देखनी है तो तुम अगर जो गांव है वहाँ जाके देखो कि पानी की कितनी किल्लत है, पानी की इतनी कमी है कि बेचारे जो गंदे खड्डे होते हैं, बारिश का पानी उसमें भरा रहता है तो उसे वो लोग छान के ला के घर में उबाल के वो पीते हैं. तो इसलिए कहा जाता है कि हमें जो है पानी को सेव करके रखना चाहिए, पानी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अगर हम पानी को जितना हम कम इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी जो है दूसरे गांव में, दूसरे जो विलेजेस हैं, दूसरे जो टाउन्स है वो वहाँ उनको मिल सकते हैं आराम से. ओके, तो हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे. नंबर 1, हाउ डिड राजेश एंड हिज फैमिली मैनेज विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर? क्वेश्चन मार्क. यानी राजेश एंड हिज फैमिली मेंबर यूज द वाटर दे हैड कलेक्टेड इन द नाइट. सेकंड, why did Rajesh give Vijay some examples of saving water? Question mark. Rajesh gave Vijay some examples of saving water so that he could understand the importance of water and would use it wisely. हमें हमेशा वाटर को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ज़्यादा हमें वेस्ट नहीं करना है, उसका हमें खास ध्यान रखना है. थर्ड, why had Vijay to save the water used for washing his cloth? Blank. Question mark. Vijay had to save the water used for washing his cloth so it could be used again later. Vijay was surprised. He had never imagined that there could be a place where water was so scarce. His cousins laughed at Vijay and said, Vijay, you see too much water every day. तो ये हमारे क्वेश्चंस थे. नाउ थर्ड पैराग्राफ. Only about 2% of the planet's water is fresh. आज हम सिर्फ क्वेश्चन 1 का हमने क्वेश्चन 1 का A, B और C सेक्शन देखा, जिसमें हमने MCQs देखे, ट्रू फॉल्स देखा और पोएम्स के क्वेश्चन आंसर देखे. नाउ सेकंड, फिर हमने सेकंड का
ए सेक्शन देखा जिसमें हमने क्या पैराग्राफ देखे पार्ट के। अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट जो है टुमारो मैं आपको इसके आगे का रीड करूँगी।